हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब परिवार में। आज हम आपको बताएंगे फिजिक्स में एसआई मात्रक जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। साइंस से एक या दो क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है। चलिए आज हम आपको बताएंगे टॉप 45-46 क्वेश्चन जो फिजिक्स का भेविया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक होता है दोस्तों जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। पहला का ए हो जाएगा। कार्य का ऐसा मात्रक जूल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूसरा का ए हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बल का ऐसा मात्रक क्या है? बल का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। तीसरा का सी नंबर हो जाएगा। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फैराडे। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक फैराडे। चौथा का बी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या है? प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी। प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी। पाँचवा का सी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक टेस्ला हो जाएगा। छठा का सी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। सातवां का बी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है? चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है? तो चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मात्रक हो जाएगा टेस्ला। चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला। आठवां का डी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। नौवां का ये हो जाएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विभव एवं विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? विभव एवं विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? तो इस दोनों का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। 10वां का डी नंबर हो जाएगा वोल्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक किलोवाट होता है। 11 का डी नंबर हो जाएगा किलोवाट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर। 12 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है? तो ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है ल्यूमेन। 13 का बी नंबर हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक ल्यूमेन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिदीप्त घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है? प्रतिदीप्ति घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्स। प्रति घनत्व का ऐसा मात्रक लक्स। 14 का डी नंबर हो जाएगा लक्स। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्योतीय तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है? ज्योतीय तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैंडेला। ज्योतीय तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला। 15 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दाब का ऐसा मात्रक क्या है? दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल हो जाएगा। 16 का
ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्रदीपन तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है। प्रदीपन तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैंडेला। प्रदीपन तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला। 17 का डी नंबर हो जाएगा कैंडेला। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज। 18 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है ठोस कोण का ऐसा मात्रक क्या है। ठोस कोण का ऐसा मात्रक क्या है, तो दोस्तों ठोस कोण का ऐसा मात्रक होता है रेडियन। ठोस कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है रेडियन। 19 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है समय का ऐसा मात्रक क्या है। समय का ऐसा मात्रक क्या है, तो दोस्तों समय का ऐसा मात्रक होता है सेकेंड। समय का ऐसा मात्रक सेकेंड। 20 का बी नंबर हो जाएगा। समय का ऐसा मात्रक सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है लंबाई का ऐसा मात्रक क्या है। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या है, तो दोस्तों लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है मीटर होता है। 21 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या है। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक वर्ग मीटर। 22 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है वो जड़त्व का मात्रक है, तो इसका सी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में समय का मात्रक क्या नहीं है। निम्नलिखित में समय का मात्रक क्या नहीं है, यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है, तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश वर्ष। 24 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पार्सेल का इकाई क्या है। पार्सेल किसकी इकाई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूरी का। 25 का ये हो जाएगा। पार्सेल किसकी इकाई है, तो दूरी का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। 26 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है, तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाब का। दाब का ऐसा मात्रक होता है पास्कल। 28 का बी नंबर हो जाएगा। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक होता है, तो दोस्तों कैंडेला ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक। हर एक क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है दोस्तों। कैंडेला किसका मात्रक होता है, तो ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है। 29 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है। जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है, तो दोस्तों जूल ऊर्जा की इकाई है। 30 का ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, तो दोस्तों मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लागू हुई। 31 का बी नंबर हो जाएगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, तो 1971 में लागू हुई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है हर्ट्ज को क्या मापने की यूनिट है। हर्ट्ज जो है वो क्या मापने की इकाई है, तो दोस्तों हर्ट्ज तरंगों की तीव्रता को मापता है।
सॉरी दोस्तों, तरंगों की आवृत्ति को मापता है। हर्ट्ज जो है क्या क्या मापता है, तरंगों की आवृत्ति को मापता है। 32 का डी नंबर हो जाएगा। हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति को मापता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर। विद्युत मात्रा की एसआई मात्रा क्या होती है, एम्पियर। 33 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होती है। 34 का बी हो जाएगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल किसे नापने में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वातावरण में ध्वनि को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है एम्पियर मापने की इकाई क्या है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर जो है करंट को मापा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का बी। एम्पियर किसको मापता है, तो करंट को मापता है, यानी धारा को मापता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन था, सिर्फ घुमा फिरा कर पूछा गया था। 37 का बी नंबर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओम। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। 38 का सी नंबर। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत चालकता का एसआई मात्रक ओम होता है। यहाँ पे गलत लिखा गया है। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। 39 का बी नंबर हो जाएगा। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक ओम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या है। सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केल्विन। ऊष्मा का एसआई मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, केल्विन होता है। 40 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। 41 का बी नंबर हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सीजीएस पद्धति में तापमान का एसआई मात्रक क्या है। सीजीएस पद्धति में तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेंटीग्रेड। सीजीएस पद्धति में तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, सेंटीग्रेड। 42 का ए नंबर हो जाएगा, सेंटीग्रेड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है एसआई पद्धति में तापमान का मात्रक क्या है। एसआई पद्धति में तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन। 43 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, डेसिबल। 44 का सी नंबर हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक वही डेसिबल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर। 45 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का एसआई मात्रक है,
इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए यदि जानते हैं तो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।